यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवंशठकोपं च ह्यनिरुद्धमहागुरुम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा अरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीपति बालाजी भगवान की असीम अनुकंपा है कि भारत भूमि में ऐसी धर्ममयी भूमि में, ऐसी पुण्यमयी भूमि में हम सभी को जन्म लेने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भारत की भूमि ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता गण भी लालायित रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत तो कहती है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसां स्विदिता स्वयं हरि। अर्थात ये भारत भूमि इतनी पवित्र है कि देवता लोग भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए नित्य प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे भारत भूमि पर हम लोगों के कितने पुण्य एकत्रित हुए होंगे तब जाकर ऐसी भारत भूमि में हमें जन्म मिला। और इस भारत भूमि में जन्म मिलने के पश्चात ऐसे सदाचार्य, ऐसे धर्मपरायण आचार्यों की सन्निष्ठा से उनकी सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये तो हमारे सुंदर भाग्य, सोने पर सुहागा की बात हो गई। तो ऐसे सुंदर आचार्यों की शरणागति प्राप्त करने के बाद हम लोगों का प्रमुख प्रयत्न होना चाहिए कि हम लोग धर्म में रहकर, हम लोग अध्यात्म से जुड़कर अपने आत्म कल्याण का विचार करें। और आत्म कल्याण का विचार करने इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है 11 स्कंद में कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित स आत्मः। अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य स्वरूप ये मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात ऐसे सुंदर संस्कार युक्त परिवार में हम लोगों का जन्म हो गया। उसके पश्चात ऐसे सदगुरु का आश्रय हमें मिल गया और सदगुरु के आश्रय मिलने के पश्चात भी हम लोग यदि भवसागर से पार उतरने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा पागलपन है। तो हमें तो इतने सुंदर आचार्यों का, हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज, जगदाचार्य जी महाराज, ऐसे श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य जी जिनका 1003वां सहस्राब्दी उत्सव हम सभी श्री वैष्णव जन मनाने के लिए उद्यत हुए हैं। पर वर्तमान परिस्थिति ऐसी है लॉकडाउन की स्थिति में कि हम लोग सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से इसे नहीं मना सकते। तो अपने अपने स्थानों पर रहकर हमारे आचार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनकी सेवा परायणता और उनकी अर्चना, उनके अभिषेक इत्यादि का जो क्रम है वह हमें अपने घर पर करना चाहिए। उन्हें सुंदर भोग नैवेद्य इत्यादि भगवान को निवेदन करना चाहिए। तो कहने का आशय है कि भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज अपने जीवन में हमारे प्रमुख, यदि हम लोग देखें तो हमारे प्रमुख 4 वैष्णव आचार्य कहे जाते हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाद्याः, पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय और चौथा है सनकाद्याः, सनकादि संप्रदाय। तो ये श्री से उत्पन्न हुआ है, श्री इनके प्रथम आचार्य हैं, इसलिए हमारे रामानुज संप्रदाय को पहले श्री संप्रदाय कहते हैं। फिर ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म से उत्पन्न हुए मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य संप्रदाय का प्रवर्तन वहाँ से हुआ है। रुद्र से विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है, इसलिए वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय जिसे हम लोग कहते हैं। और सनकाद्या, तो सनकादिक से निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है, इसलिए वह निम्बार्क संप्रदाय। ऐसे 4 वैष्णव संप्रदाय हमारे भारतीय संस्कृति में विख्यात है। तो उसमें भी यदि श्री संप्रदाय में हम देखें तो श्री संप्रदाय के प्रथमाचार्य लक्ष्मी जी हैं। पर लक्ष्मी जी के पश्चात अनेक आलवार दिव्य सूर्य हुए जिन्होंने सदा पश्यन्ति सूर्या अपने दिव्य चक्षुओं से भगवान के ऐसे गुणों का अवलोकन किया, भगवान के ऐसे लीलाओं का अवलोकन किया और उन लीलाओं का अवलोकन करने के बाद अपने परवर्ती जितने भी आचार्य हुए उन लोगों के लिए एक सुंदर साहित्य, सुंदर सहस्र गीति इत्यादि का निर्माण करके गए। उनके बाद भगवान रामानुजाचार्य जी आए। तो रामानुजाचार्य जी महाराज हमेशा लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहते थे। सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में समदर्शता, समदृष्टि रखते थे। तो कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का स्वयं कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
जो सर्वत्र प्रभु दर्शन करता है, सर्वत्र समदृष्टि रखता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज को जब उनके गुरु जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि ये गोपनीयम 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 प्रयत्नता, ऐसे छुपा कर रखना है, किसी को बताना नहीं है। पर रामानुजाचार्य जी के हृदय में एक बात आई कि अगर ये मंत्र से मेरा कल्याण हो सकता है तो प्रत्येक जे देहधारी भी अपना कल्याण करे, ऐसी भावना उनके हृदय में आई। और वहीं पर गोपुरम पर चढ़ गए और चढ़कर सभी को वहाँ पर बुलाकर मंत्रार्थ का दान किया। मंत्रार्थ बताया कि भाई ये सभी आपके कल्याण का साधन है। और जब गुरुजी को ये बात पता लगी तो गुरुजी बड़े क्रोधित हुए। गुरुजी ने रामानुजाचार्य जी महाराज को बुलाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये मंत्र का दान किसी भी व्यक्ति को मत करना, फिर तुमने जीव मात्र को इस मंत्र का दान क्यों किया। तब रामानुजाचार्य जी ने बड़े विनम्र भाव से गुरुजी के सम्मुख साष्टांग प्रणति पूर्वक कहा कि गुरुजी आपने कहा था मंत्र का दान नहीं करना, मैंने तो मंत्रार्थ बताया है। और मंत्रार्थ बताने का मुख्य उद्देश्य है, जब तक किसी वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक उसमें रुचि नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता। यदि वस्तु के गुण दोष को जान लिया जाए तो उसमें प्रेम हो जाता है। और जिस मंत्रार्थ, जिस परम मंत्र को जानने के पश्चात यदि मुक्ति मिलती है तो उसके मंत्रार्थ, उसके महात्म्य को यदि ये जीव जान जाएंगे तो मंत्र में रुचि होने लगेगी और ये अपने कल्याण का साधन कर लेंगे। ऐसा सुंदर भाव जब गुरुजी ने अपने शिष्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज से सुना तो गुरुजी बड़े गदगद हुए और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा इतना सुंदर भाव है तो निश्चित रूप तुम प्रत्येक जीव के कल्याण करने के लिए तुम अग्रसर हो। इसलिए आज से ये जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय के नाम से की अपेक्षा रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। तो हमारा जो श्री रामानुज संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय दोनों के नाम से जाना जाता है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज का जन्म आज से 1003 वर्ष पहले चेन्नई से 30 किलोमीटर श्री पेरम्बदूर है। तो वहाँ पर केशव यजुवा और कांतिमती है। उन दोनों दंपति के यहाँ दिव्य स्वरूप लेकर रामानुजाचार्य जी महाराज पधारे थे। तो रामानुजाचार्य जी महाराज का मुख्य स्वरूप यदि हम देखें तो शास्त्रकार कहते हैं और कहते हैं, प्रथमो नंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलऊ रामानुजो मुनि। प्रथम अनंत रूप में भगवान विद्यमान है रामानुजाचार्य जी महाराज, जो भगवान विष्णु शेष शैया पर हैं। तो वो जो शेष का स्वरूप है वही शेष का स्वरूप कलयुग में रामानु स्वामी के रूप में आए हैं। दूसरे यदि हम देखें तो भगवान राम के साथ जो लक्ष्मण बनकर आए, और यदि हम द्वापर में जाएं तो द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ जो बलदेव जी बनकर आए, बलराम बनकर आए, और तीसरे भगवान नारायण के साथ भगवान बालाजी के साथ जो स्वयं रामानुजाचार्य जी महाराज इस पृथ्वी पर अवतरण लिए और हम जीव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे भारत भूमि पर अवतरण लेकर ऐसे आचार्य हम जैसे अकिंचन अधम जीवों का उद्धार करते हैं और ऐसे सुंदर भावों के द्वारा वह इस सकल सृष्टि को एक संदेश देते हैं। वह संदेश है कि जब तक आप धर्म से जुड़े हो तब तक आप नित्य अपने आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकते हो। तो हमें आवश्यकता है कि ऐसे आचार्यों के साथ जुड़कर ऐसे आचार्यों के बताए हुए मार्गों का अनुपालन करते हुए हम लोग अपनी मुक्ति का साधन करें। और जब ऐसे आचार्यों से जुड़कर अपनी मुक्ति का साधन करते हैं तो निश्चित रूप से यही हमारे आचार्यों के प्रति हमारी सुंदर श्रद्धांजलि भावांजलि होगी। मैं आप सभी श्री वैष्णवों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने अपने घरों पर, अपने अपने निवास स्थान पर रहकर अपने जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के प्रति ये 1003वां, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अपने आचार्य की 1003वीं जो जन्म अवतरण जो दिवस है उसका हम लोग सुंदर आयोजन कर रहे हैं, सुंदर उसका उत्सव मना रहे हैं। हमारे पश्चात या हमारे से पहले कौन ऐसा था भाग्यशाली जिसे यह अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे सुंदर अवसर यदि हमें मिलते हैं तो ये आचार्य कृपा ही माननी चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, क्योंकि ऐसे आचार्य गु शब्दस्तुंधकार स्यात् रू शब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वाद गुरु नित्य विधीयते। गु शब्द अंधकार का वाचक है, रू शब्द अंधकार को निरोध करने वाला है। तो जो हमारे जीवन में व्याप्त संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, ऐसे गुरु के शरण में हमें जाना चाहिए। क्योंकि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। मंत्र का मूल ही गुरु का वाक्य है और मोक्ष का मूल ही
गुरु की कृपा है। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो संसार में रहते हुए भी हम लोग अनासक्त भाव से कर्म करते रहते हैं। इसलिए तो भगवत गीता का कहते हैं कि अनासक्तो याचरन कर्म परम आपनोति पुरुषः। अनासक्त भाव से किया गया कोई भी कर्म आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है। यद्यपि आचार्य लोग भी इस संसार में रहे हैं, हम लोग भी संसार में रहे हैं, पर सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्तियां हैं। और हमारे जगत गुरु, हमारे आचार्य, हमारे धर्माचार्य भी इसी संसार में रहे, पर संसार में रहते हुए भी उन्होंने संसार की वस्तुओं से नहीं, संसार को बनाने वाले ऐसे परम पुरुष जो नारायण हैं उनमें अपनी आसक्ति रखी, और वही आसक्ति उनकी भक्ति में परिवर्तित हो गई और उनका उद्धार हो गया। तो हमें भी उनसे यही सीख लेना चाहिए कि संसार तो सबके लिए समान है, पर इस संसार में रहते हुए अपनी दृष्टि को यदि हम बदल दें तो हमारे जीवन की जो सृष्टि है वो बदल जाएगी। तो हमें यहाँ रहते हुए, जैसे आपने कभी क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में आपने देखा पिच के ऊपर बैट्समैन और बॉलर खड़े हैं, ठीक है। तो बैट्समैन और बॉलर, तो वहां से बॉलर आता है और तेज बॉल फेंकता है, और तेज बॉल फेंकता है तो यद्यपि बैट्समैन के हाथ में बैट है पर उसकी दृष्टि तो बॉल के ऊपर ही है, और बॉल के ऊपर है तो वो बैट घुमाया तो वो सीधा 6 लग गया या 4 लग गया। वैसे ही हम लोग यद्यपि संसार में बैट लेके खड़े हैं, पर हमारी दृष्टि हमेशा परमात्मा की तरफ होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। और जब ये लक्ष्य बन जाएगा तो हमसे किसी प्रकार भी कोई अपराध नहीं होंगे, कोई दोष कर्म नहीं होंगे। तो ऐसे सुंदर भाव हमारे आचार्य हम सभी को देकर गए हैं। उनके द्वारा बताए गए इन सुंदर मार्गों पर चलते हुए हमने अपने जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि अपने आचार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करें, घर पर ही रहते हुए उनका सुंदर विधिवत पूजन करें, विधान पूर्वक पूजन करें। उनके जो तनियन पद्य है, रामानुजाचार्य जी महाराज की जो प्रपत्ति है उसका गान किया जाए। रामानुजाचार्य जी महाराज के जो 1008 नाम है उससे अर्चना की जा सकती है, 108 नामों से भगवान की सुंदर अर्चना की जा सकती है। उनके तनियन पद्य यो नित्यम अच्युत पदाम भुज युग्म रुख, जो हमेशा नित्य भगवान के अच्युत, जो अच्युत भगवान है उनके पदाम्बुज युग्म रुक्म